नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका आपका अपने ही चैनल ज्योतिष विद्या में। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या ड्रीम इलेवन के आने के चांसेस हैं। आज हो गया नया साल का चौथा दिन 4 जनवरी। क्या ड्रीम इलेवन का कमबैक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या 21 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो हायरिंग होने वाली है, क्या 21 जनवरी को ही होने वाली है? आपको भी पता है ऑनलाइन गेमिंग बिल 20 अगस्त यानी कि 22 अगस्त तक यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा सिग्नेचर कर दिया गया, जो कि बिल को पास कर दिया गया, लेकिन अभी तक बिल को इंप्लीमेंट नहीं किया गया। साथ ही साथ ड्राफ्ट रूल भी जारी हुए, जिसमें कुछ और भी बातें आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा कही गई थी, जो कि मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ड्रीम इलेवन के आने के चांसेस कितने होंगे और क्या क्या ड्रीम इलेवन को फायदा होने वाले अगर पेड कंटेस्ट वापस आते हैं तो। 21 जनवरी को क्या सच में सुनवाई होने वाली है या फिर कुछ और मामला? और साथ ही साथ एक और नया अपडेट निकल कर आया है, पोकर टेबल टू कोर्टरूम। पोकर टेबल कोर्टरूम चला गया, जिसमें चैलेंज ऑनलाइन गेमिंग बिल लॉ को ये भी चैलेंज करने वाले एक यहाँ पे पोकर गेमर है, जिसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और देखिए, इनकम तो प्रभावित हुआ है, बहुत सारी नौकरियां ये ऑनलाइन गेमिंग बिल आने के कारण, ब्लैंकेट बैन होने के कारण बहुत सारी कंपनियों को नुकसान भी उठाना पड़ा और साथ ही साथ बहुत सारे जॉब्स के भी लॉसेस हैं। और कुछ ऐसे भी लोग थे जैसे कि इन गेमर भाई साहब ने यहाँ पे चैलेंज किया है ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के। इनके बारे में भी अपडेट आपको दूंगा, ताजा खबर है, क्योंकि इनका भी इनकम का स्रोत ऑनलाइन गेमिंग ही था। और देखिए, बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए कमा रहे थे ऑनलाइन गेमिंग बिल से। इनकम का एक अच्छा जरिया था। अभी जॉब्स आपको गवर्नमेंट भी क्रिएट करके नहीं दे रही है, तो सारी चीजों की जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। तो जी हाँ, स्वागत करता हूं एक बार फिर से। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो दिल से वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके जुड़े। और चलिए स्टार्ट करें। आपको भी पता है 20 अगस्त को ऑनलाइन यहाँ पे प्रमोशन एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल को पास कर दिया गया, जिसमें साफ साफ गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, ऑनलाइन जो गेमिंग है ना, वो स्टेट के अंडर में आता है। स्टेट के जो गवर्नमेंट होते हैं उनके अंडर में होना चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस गेमिंग बिल को लाया है। तो ये पहली गलती गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। दूसरी, इस बिल को 20 अगस्त तक पास कर दिया गया, उसके बाद अभी तक यहाँ पे इसको बिल को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया आईटी मिनिस्टर के द्वारा। लेकिन उससे पहले आईटी मिनिस्टर ने ड्राफ्ट रिलीज किए, 1 अक्टूबर को ये बिल इंप्लीमेंट करने वाले थे, लेकिन नहीं हुआ। साथ ही साथ अभी अरावली का ये जो मैटर चल रहा है ना, अरावली हिल दिल्ली का, तो इस पे भी एक बहुत ही बड़ी सुनवाई होने वाली है और इसके बारे में भी अपडेट आपको दूंगा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से। अब देखिए, सारी कितनी बार स्वागत करूं, आप अपने अनुसार आप सब यहाँ पे सब कुछ आप बताना कि क्या ड्रीम इलेवन के आने के चांसेस होंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताता हूं। मुंबई का एक अनुभवी गेमर ने नए जुए कानून पर हमला करने के लिए अपने पोकर वाला चेहरा त्याग दिया है। राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एवं पेशेवर पोकर खिलाड़ी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उसने तर्क दिया है कि अभी तक अधिसूचित न हुए कानून द्वारा असल पैसे वाले गेमों पर लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध उसकी आय और आजीविका को नुकसान पहुंचाता है, साथ ही उसके पैसे को आगे बढ़ाने के अधिकार में बाधा डालता है। जी हाँ, जो मैंने आपको अभी ये न्यूज बताया था ना, जिसमें एक पोकर गेमर ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को चैलेंज किया, जिसकी वजह से इनका जो आय था ना, वो पूरा का पूरा बाधित हो गया है, जो कि ये साफ साफ कह रहे हैं। ठीक है, मुंबई के रहने वाले हैं, जो कि गेमर जुआ मत समझना, ये ऑनलाइन गेमिंग की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि इससे ये एक पोकर गेमर थे, जिन्होंने मुंबई के रहने वाले हैं, जो कि एक अपना पूरा खेल त्याग दिया। और 4 महीने से जब ये बंद पड़ा तो इनके इनकम पे बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा है, और साथ ही साथ इन्होंने इस नुकसान पहुंचाया, साथ ही उस पैसे को आगे बढ़ाने और अधिकार में बाधा डालता है। तो इससे लेकर के इन्होंने कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, क्योंकि ये होता है गेम ऑफ स्किल। गेम ऑफ स्किल इस बंदे के पास है, तो ये बंदे ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये याचिका दायर की है कि मेरा इनकम प्रभाव पड़ रहा है। अब यहाँ पे आरएमजी में क्या क्या लिखा था कि जो भी ऐसा गेम हो जिसमें आप पैसा लगाते हो, वो आपका परमानेंट बंद होगा आरएमजी के इस प्रमोशन एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर के। अब इसमें इन्होंने ये कहा, इनका नाम है टोटल वैभव अरोड़ा, जो एक वकील हैं और इस मामले में गेमर की भूमिका निभा रहे हैं। उन कुछ अन्य लोगों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने गेमिंग कंपनियों की तरह इस कानून को चुनौती दी है, हालांकि उनका कारण अलग है। गेमिंग कंपनियों जहां अपने व्यवसाय को अधिकार का बचाव कर रही है, वही गेमर्स का तर्क है कि यह कानून उनके मौलिक अधिकारों का हनन करता है। नए कानून में संबंधित सुप्रीम कोर्ट को लंबित 9 याचिकाओं में से 3 गेमिंग कंपनियों द्वारा, 4 व्यक्तिगत गेमर्स द्वारा और 2 जनहित याचिकाएं गेमिंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। ठीक है, तो ये सारा मामला है, क्योंकि कंपनियां जो है ना, वो अपने अधिकार अपने बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए, जो कि उनका करोड़ों का टर्नओवर ठप पड़ा हुआ है इस ऑनलाइन गेमिंग आरएमजी की वजह से, तो कंपनियां तो अपने हित के खिलाफ जा रही हैं, लेकिन जो उनका इनकम इस ऑनलाइन गेमिंग से हो रहा था, बहुत सारे आप लोगों में से ऐसे लोग होंगे जो कि इनकम इससे भी एक्स्ट्रा, आप अपना जॉब्स तो कर ही रहे होंगे, लेकिन साथ
साथ ही साथ एक्स्ट्रा विनिंग भी आप इस फैंटेसी स्किल्स गेम से कमा रहे होंगे, तो इससे भी उनका खर्चा चल जाता था। तो इस प्रकार से ये जो इतने गेमर्स हैं जो कि इनका प्रभाव पड़ा है इनकम पे, तो उन लोगों ने यहाँ पे याचिका दायर की है। 19 दिसंबर को ये मामला आया था जिसमें गेमिंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाले मुकदमे अरोड़ा ने अपनी याचिका में, जिसे सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में 19 दिसंबर को स्वीकार कर लिया गया था। दावा किया गया कि उनकी उनका कानूनी पेशा उन्हें विश्लेषणात्मक क्षमता और कौशल से लैस करता है जो सीधे उनके पोकर करियर में काम आता है। तो ये सारा मामला इन्होंने कहा पोकर जैसे कौशल आधारित खेलों पर जुआ कानून की यहाँ पे प्रयोज्यता को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने कई प्लेटफॉर्मों पे 16,000 से अधिक ऑनलाइन टूर्नामेंट्स में भाग लिया जिसमें 25-23 लाख रुपए से अधिक का दस्तावेजकृत संचित लाभ अर्जित किया है। इनका कहना यह है कि पोकर जैसे कौशल आधारित गेम को खेल करके मैंने अपने स्किल के हिसाब से 1600 से अधिक तो ऑनलाइन टूर्नामेंट मैंने खेले हैं जिसमें 23 लाख के आसपास की मैंने विनिंग की है। इतना इन्होंने कौशल आधारित गेम से कमाया है। तो ये खास इनका एक मतलब ये जो इन्होंने यहाँ पे इस सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज कर रहे हैं, तो देखिए इनका भी रीजन है। और गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑनलाइन गेमिंग बिल लाया उसमें साफ साफ कहा कि आरएमजी और जो भी गेम्स है जिसमें रियल मनी आप इन्वॉल्व करते हो वो पूरा का पूरा बैन होगा, इससे लॉस हो। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल को एक ही मान करके इस ऑनलाइन गेमिंग बिल को लाया, जिसके कारण पूरा का पूरा मार्केट जो कि टैक्स भी दे रहा था गवर्नमेंट को और अच्छे तरीके से काम भी कर रहा था, उन पे भी गाज गिरी। और जिसकी वजह से इन्होंने भी अपना, जिनका नाम क्या था, अरोड़ा, अरोड़ा, क्या नाम था, एक मिनट मैं आपको अभी बताता हूँ। वैभव अरोड़ा जो एक वकील है और साथ ही साथ पोकर गेमिंग खेल करके अच्छा खासा पैसा बनाते हैं, तो उनका ये स्टेटमेंट है जो कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ये अपने तरफ से कहा है। साथ ही साथ कई याचिकाओं में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि 2025 का कानून जिसका विरोध किया जा रहा है लगभग 7 दशकों में चली आ रही है, मतलब ये बहुत सारे 1980 से ये मतलब ऑनलाइन गेमिंग चला आ रहा है हर एक जगह पे। ठीक, अभी केरला लॉटरी के बारे में अगर आपने सुना होगा तो ये केरला गवर्नमेंट ये सब चला रही है, जो कि आप वहां पे जुआ का एक नहीं होता, लॉटरी, लॉटरी तो आपको पता ही होगा, लगभग 7 दशकों से चली आ रही है। और यहाँ पे बहुत सारे अनुच्छेद 19(1) जी द्वारा संरक्षित वैध व्यवसायिक गतिविधियां और कौशल आधारित खेलों पर लगाए गए दाव जुआ नहीं माने जाते हैं। इस संदर्भ में अरोड़ा ने दावा किया कि उनके लाभ का निरंतर उतार चढ़ाव अनुशासित रणनीति, गणितज्ञ दक्षता और जोखिम प्रबंधन को दर्शाता है। यानी कि उन्होंने इस अनुच्छेद को लेकर के उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि देखिए इससे लॉस नहीं होता है, यहाँ पे उतार चढ़ाव होता रहता है, मान लो कि कभी लॉस तो कभी प्रॉफिट होता रहता है, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से इस गेम को प्ले करते हो, या फिर इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए उतार चढ़ाव होता रहा है अनुशासित, यानी कि डिसिप्लिन के साथ, रणनीति के साथ आप स्ट्रैटेजी बना करके अगर आप खेलते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रॉफिट में रहोगे। साथ ही साथ कौशल आधारित गेमिंग की यह एक विशेषताएं हैं। कौशल आधारित खेल सार्वजनिक हुआ अधिनियम 1861 1800 यहाँ पे 67 यानी कि 1867 में के दायरे से बाहर है, जो भारत में सार्वजनिक जुआ को प्रतिबंध करने वाले का एक केंद्रीय कानून है। तो ये सारी चीजें है। गवर्नमेंट ये अभी नया रूल, मतलब क्या ही मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है आप ही बताओ यार, जिससे लोगों का एक अच्छा इनकम का जरिया बन रहा था उसको उन्होंने आकर बैन कर दिया। ये भी कोई बात हुई? तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। याचिकाओं में एक आम शिकायत यह रही है कि नए अधिनियम बिना किसी विधायक की क्षमता के पारित किया गया था, क्योंकि सट्टेबाजी और जुआ संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची राज्य सूची के अंतर्गत आता है, जो कि मैंने आपको बताया है। राज्य ही इसका डिसीजन ले सकती है कि उनके स्टेट में ये ऑनलाइन गेमिंग बिल चलेगा, यानी कि ऑनलाइन गेम्स चलेंगे या फिर नहीं चलेंगे। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये है स्टेट गवर्नमेंट का, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें बीच में कूद करके इस ऑनलाइन गेमिंग बिल को लाई है। अरोड़ा ने यह बताया कि यह कानून बिना किसी पूर्व विधायक की परामर्श नीति के पारित किया गया था और इससे संबंधित हितधारकों को और आम जनता से कोई टिप्पणी आमंत्रित नहीं की गई थी। तो इन्होंने साफ साफ कहा कि इसका जब 20 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हुआ ना, वो इस पे कोई जिक्र ही नहीं हुआ, 1 से 2 मिनट में इस बिल को पास कर दिया गया। तो ये साफ-साफ मतलब एक संविधान को मतलब ठेस पहुंचाना है, ये सारी बातें इन्होंने कही है। तो ये 40% लागू किया गया है, जिसमें वस्तुओं और खास तौर पे एक और बात देखिए, ड्रीम 11 के आने के चांसेस एक और तरह से हैं। देखिए, उद्योग के लिए विनाशकारी साबित हुए नए कानून के अलावा अधिकांश शीर्ष गेमिंग कंपनियों ने अपनी सेवाएं वापस ले ली है। दरें में बदलाव के बाद वास्तविक धन वाले गेम में जमा किए गए धन पर 40% जीएसटी लागू किया गया, जिसमें पाप वस्तुओं और पता नहीं ये क्या है, इसमें पता नहीं, इसका मतलब मैं नहीं समझा। तो ये सारी चीजें हैं और
इससे लगता है कि गाइस फैंटेसी के आने के चांसेस हाई हैं। अब मैं आपको बताऊँगा क्या 21 जनवरी को ही ये सुनवाई होने वाली है। तो देखिए 21 जनवरी को एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ है यहाँ पे अरावली हिल, जो अरावली का ये पहाड़ है, इसको काटने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ये जो चल रहा है कि 100 मीटर के दायरे के अंदर जो भी यहाँ पे पहाड़ है उनको काट दिया जाएगा और 100 मीटर के ऊपर के जो पहाड़ होंगे वहाँ पे नहीं काटा जाएगा। तो ये भी सरकार जो गवर्नमेंट है ना, सुप्रीम गवर्नमेंट के पे जो सीट पे ये जो जजेस बैठे हैं ना, ये भी बिक चुके हैं। इनको मतलब जियोग्राफी तो पढ़ना चाहिए भाई। आप अच्छे पद पे हो तो कम से कम आपको कुछ तो नॉलेज होना चाहिए। आप अगर पहाड़ काट दोगे तो ये आपकी पूरा क्लाइमेट ही चेंज हो जाएगा पूरा इंडिया का। बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला। 10 साल 15 साल बाद तो आप लोग मर मर जाओगे या फिर आपका जो भी हो, ठीक है? जज साहब के बारे में मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के। तो थोड़ा-सा यार कॉमन सेंस यूज़ करो कि आने वाले जनरेशन में उनका भी कुछ यहाँ पे वातावरण सही हो तो आने वाली पीढ़ियाँ भी हमारे इंडिया की ज़िंदा रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो 21 जनवरी को ये मामला सुनवाई होने वाली है और 21 जनवरी का यहाँ पे कंप्यूटर जनरेटेड डेट भी आप अगर ऑनलाइन गेमिंग बिल की हायरिंग को देखोगे तो दिया गया है। तो देखिए देखते हैं कि कौन-सा देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो अरावली हिल यानी कि 21 जनवरी को ये सुनवाई होने वाली है। अगर टाइम मिलेगा तो ऑनलाइन गेमिंग बिल से रिलेटेड भी जानकारी 21 जनवरी को मिल सकती है। लेकिन देखिए ड्रीम 11 के आने के चांसेस हाई हैं। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। दिल से वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके जुड़ें और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मैच में, तब तक के लिए जय हिंद।